जलते घर को देखने वाले फूस का छप्पर आपका है। आग के पीछे तेज हवा है, आगे मुकद्दर आपका है। उसकी मौत पे मैं भी चुप था। कमलेश तिवारी को याद कीजिएगा। उसकी मौत पे मैं भी चुप था, मेरा नंबर अब आया। मेरी मौत पे आप भी चुप हैं, अगला नंबर आपका है। दोस्तों नमस्कार, मैं ज्ञानेंद्र आप लोगों का स्वागत करता हूं। आप समझ गए होंगे कि मैं किस बारे में बात करने जा रहा हूं। जब हिंदुस्तान के अंदर एक संत हिंदुओं को यह समझाने की कोशिश करता है कि कुरान में क्या लिखा हुआ है और हिंदुओं को कुरान क्यों जानना चाहिए, क्यों कुरान पढ़ना चाहिए, क्योंकि भाई उन्होंने ये समझाने की कोशिश करी कि आप कुरान भी पढ़िए, आप गीता भी पढ़िए, ताकि आपको ये समझ में आए कि मुस्लिम समाज आपके बारे में क्या सोचता है और अगर कुछ गलत है उसमें तो उससे बचने का रास्ता आपको गीता से मिलेगा। तो इस पे दिल्ली के आम आदमी पार्टी का एक सिटिंग विधायक अमानतुल्लाह खान सरेआम गला और जबान काटने की धमकी देता है। यह हिंदुस्तान का लोकतंत्र है और यह हिंदुस्तान में मुस्लिमों को अभिव्यक्ति की आज़ादी दी गई है। अब मैं ये बात क्यों कह रहा हूं, क्योंकि अगर आप उस वीडियो को आपने देखा होगा, प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था यति नरसिम्हानंद सरस्वती जी ने प्रेस क्लब में। उसमें उन्होंने पैगंबर मोहम्मद के बारे में, जो बार बार चर्चा हो रही है कि उन्होंने पैगंबर मोहम्मद के बारे में आपत्तिजनक बातें करी, मैंने भी उस वीडियो को देखा। उसमें पैगंबर मोहम्मद के बारे में कहीं कोई आपत्तिजनक बातें नहीं की गई है। वहाँ उन्होंने दो चीज़ हाईलाइट करा है। एक तो उन्होंने ये कहा कि हर हिंदू को कुरान और गीता दोनों पढ़ना चाहिए ताकि उसको दोनों धर्मों के बारे में पता चले और उनको ये पता चले कि मुस्लिम समाज उनके बारे में क्या सोचता है और उससे बचने का क्या रास्ता है। दूसरी उन्होंने बात करी पॉपुलेशन की, कि जिस तरीके से मुस्लिम आबादी बढ़ रही है, जिस तरीके से हमारे देश में मुस्लिम पॉपुलेशन इंक्रीज कर रहे हैं, आबादी बढ़ा रहे हैं, आने वाले टाइम में जिस दिन ये 40 से 45% होंगे उस दिन इस देश में शरिया कानून होगा और हिंदू सुरक्षित नहीं होंगे। जब ये बात उन्होंने कहा तो उसको पूरी तरीके से सत्य साबित करने में अमानतुल्लाह खान ने उनकी मदद करी, क्योंकि उसने ओपनली कहा कि आने वाले टाइम में शरिया कानून होगा तो इनका गला और जबान काट लिया जाएगा। तो दोस्तों यही सच है। अब समझने की जरूरत है कि इसका सॉल्यूशन क्या है। कोई भी हिंदू जब अपनी अभिव्यक्ति व्यक्त करता है, अपनी बात रखता है, तो उसको इतनी सीरियसली नहीं ली जाती। लेकिन कोई मुस्लिम अगर कोई बात करता है तो उसको बहुत संजीदगी से लिया जाता है। अब आप एक चीज समझिए कि जिस आदमी ने इस बात को बोला है वो कोई आम आदमी नहीं है। वो आम आदमी पार्टी का एक सिटिंग विधायक है जिसको लोकतंत्र का भी पता है, संविधान का भी पता है, कानून का भी पता है। जब एक कानून और संविधान को समझने वाला मुस्लिम इस तरीके से बात कर रहा है तो आप समझिए कि जो अनएजुकेटेड मुस्लिम है उनको किस तरीके से सींचा जा रहा होगा। जहां तक बात यति नरसिम्हानंद जी ने यह कहा पॉपुलेशन की, तो इसकी सच्चाई को भी जरा समझ लेते हैं। और दोस्तों एक चीज समझिए, ये सारी चीजें इसलिए हो रही है, मैं इस पर बाद में बात करूंगा, कि हिंदू यूनाइट नहीं है। अगर हिंदू यूनाइट होता तो किसी भी धर्म के आदमी को, किसी दूसरे धर्म के आदमी को इतनी छूट नहीं मिलती और उनके अंदर इतनी हिम्मत नहीं आती कि वो इस तरीके की बयानबाजी भी कर लेते हिंदुस्तान के अंदर। अब जरा समझिए, पॉपुलेशन के लेके बात कर लेते हैं। आप जिस डिस्ट्रिक्ट में हो, आप जिस प्रदेश में रहते हो, आप जहां से भी ये मेरा वीडियो देख रहे हो, आप पिछले 10 साल में वहां मुस्लिम आबादी क्या थी और आज मुस्लिम आबादी क्या है, इस परसेंटेज को कैलकुलेट कर लीजिए। आपको पता चल जाएगा कि मुस्लिम आबादी कितनी स्पीड से बढ़ रही है। दूसरी चीज कि उन्होंने कहा कि मुस्लिम अगर 40 से 45% हो जाएंगे तो हिंदू सुरक्षित नहीं है। इस बात का मैं पूरी तरीके से समर्थन करता हूं। मैं समर्थन वैसे ही नहीं कर रहा हूं, आप हिस्ट्री उठा के देख लीजिए। जिस कंट्री में मुस्लिम आबादी 40% से ऊपर चली गई, उस कंट्री में हिंदू नहीं, किसी भी और धर्म के लोग सुरक्षित नहीं है। उसका एक बहुत अच्छा एग्जांपल ईरान है। अब यह समझने वाली बात है कि अगर इस पे हम अब बात नहीं करेंगे, जो खतरा हमारे ऊपर मंडरा रहा है, जिस खतरे से हिंदुस्तान आने वाले टाइम में जूझने जा रहा है, अगर इस पे हम बात आज नहीं करेंगे तो कब करेंगे।
और जब हम इस पे बात करने की कोशिश करते हैं तो हमको डराने धमकाने की कोशिश की जाती है, हमारे खिलाफ एफआईआर दर्ज करा दी जाती है। तो हम हिंदुओं को इस बात पे यूनाइट होना पड़ेगा। हमें यूनाइट होके गवर्नमेंट से इस पे मांग करनी पड़ेगी कि जनसंख्या नियंत्रण के ऊपर बिल बनना चाहिए और उसको इंप्लीमेंट कराना चाहिए, और वो सबके लिए सेम होना चाहिए, चाहे वो किसी भी जाति धर्म का आदमी। दूसरी चीज समझिए, हिंदू यूनाइट नहीं है, जो मैं अभी कह रहा था, वो जाति में बटा हुआ है, वो अपने धर्म के लिए कुछ नहीं करना चाह रहा है। तो दोस्तों, आप व्यस्त हो अपने बच्चे को फाइनेंशियल सिक्योरिटी प्रोवाइड करने में, बहुत अच्छी बात है, लेकिन आप एक चीज और समझिए कि आप अपने बच्चों को चाहे जितने भी फाइनेंशियली सिक्योर कर लीजिए, अगर आपका बच्चा सोशल सिक्योर नहीं होगा, रिलीजियसली सिक्योर नहीं होगा, तो उस फाइनेंशियल सिक्योरिटी का कोई फायदा नहीं है। और ये आपको समझना पड़ेगा, क्योंकि अगर वो सोशल सिक्योर्ड है तो फाइनेंशियल सिक्योरिटी तो खुद भी बना लेगा। हमें अपने सारे कामों से कुछ टाइम निकाल के हमें इस बारे में भी सोचना पड़ेगा कि हम अपने धर्म को कैसे मजबूत करें, हम अपने लोगों को कैसे मजबूत करें, हम अपने लोगों को कैसे सुरक्षित करें। मैं आपको एक एग्जाम्पल बताता हूं। मैं लखनऊ में जिस जगह पे रहता हूं, वहां से कुछ ही दूर पे एक मुस्लिम आबादी है, जहां पे बाहर से आके बसे हुए कुछ मुस्लिम रहते हैं, जो लेबर क्लास का काम करते हैं, जो सफाई कर्मचारी के रूप में काम करते हैं। ये टोटल पॉपुलेशन 1-1.25 लाख के आसपास का होगा। ये झुग्गी झोपड़ी में रहते हैं। बंगाल असेंबली इलेक्शन जिस दिन से शुरू हुआ है, आप उस इलाके में चले जाइए, सन्नाटा है, एक भी मोमडन नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि वो सारे अपने पैसे से टिकट करा के बंगाल में वोट डालने गए हैं ताकि उनके पसंद का सरकार बने। अब आप एक चीज सोचिए, मुसलमान यूपी के लखनऊ से बंगाल चला जा सकता है, जो कि बहुत मेहनत से पैसा कमाता है, लेबर क्लास का आदमी है। लेकिन हम हिंदुओं में, चाहे हम प्रबुद्ध हिंदू हों, उसके बावजूद भी हम 30 से 35 किलोमीटर पोलिंग करने नहीं जाते। और इस बात को वो समझते हैं, और इस बात को वही नहीं, सरकार भी समझती है। इसीलिए आपके बातों को कंसीडर नहीं करा जाता, क्योंकि उनको पता है आप बटे हुए हैं, आप यूनाइटेड नहीं हैं। जिस दिन हिंदू यूनाइट हो जाएगा, उस दिन इस समस्या का हल निकल जाएगा। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप यूनाइट होके किसी और धर्म के लोगों पे अत्याचार करना शुरू कर दीजिए। मैं ये कह रहा हूं कि आप यूनाइट होके अपनी सुरक्षा के लिए जो चीज हो सकता है उसकी मांग गवर्नमेंट के सामने कीजिए, और इस चीज का केवल एकमात्र सलूशन है जनसंख्या नियंत्रण बिल। आप एक चीज समझिए, एक बीमारी आई कोविड। जब गवर्नमेंट को यह लगा कि यह बीमारी बहुत ज़्यादा दिक्कत दे सकती है, या आने वाले टाइम में हिंदुस्तान के फ्यूचर पे इसका इंपैक्ट क्रिएट हो सकता है, तो उसने लोगों को समझाया। जब लोग नहीं समझे तो स्ट्रांगली उस पर कानून बनाई गई, लॉकडाउन लगाई गई, चालान काटी गई, मास्क लगाने के लिए ऑर्डर दी गई। और ये सबके लिए था, ये ऐसा नहीं था कि लॉकडाउन हिंदुओं के लिए था, मुसलमानों के लिए नहीं था। तो जब हमें पता है कि जनसंख्या वृद्धि भी आने वाले टाइम में इससे बड़ी प्रॉब्लम है, इससे बड़ी समस्या है, तो हम इस चीज पे क्यों नहीं बात कर रहे हैं, और गवर्नमेंट इस चीज को क्यों नहीं सुन रही है। और जब हिंदू की अगर हम बात करते हैं, हिंदू इस चीज को समझता है, हिंदू जानता है कि पॉपुलेशन अगर इंक्रीज होगा तो आने वाले टाइम में हमारे बच्चे का भविष्य खतरे में है। उसने नियंत्रण करने के लिए सारी चीजें, जो भी हमारे मिडिल क्लास हिंदू हैं, अपर मिडिल क्लास हैं, लोअर मिडिल क्लास हैं, उन्होंने जनसंख्या नियंत्रण करने के लिए 1 से 2, 2 से 1 बच्चे पे आ गए। लेकिन मुसलमानों में, चाहे वो पढ़े लिखे मुसलमान हो, चाहे वो लेबर क्लास मुसलमान हो, आप किसी को देखिए 5, 6, 17, 18 बच्चे पैदा कर रहे हैं। तो ये क्या करना चाह रहे हैं, इसके पीछे का मानसिकता क्या है, वे किस लिए बच्चा पैदा कर रहे हैं? क्योंकि उनको पता है, उनकी इतिहास है, उनकी हिस्ट्री है। उन्होंने इसी तरीके से एक नहीं 56 देशों पे कब्जा करा है दोस्तों, और अगला नंबर हिंदुस्तान का लगा हुआ है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि मैं ये भी नहीं कह रहा हूं कि मुसलमानों का हिंदुस्तान पे अधिकार नहीं है या उनको यहां से हटा देना चाहिए। बिल्कुल उनका अधिकार है, वो हर तरीके से, उनको जो सुविधाएं हमें मिलती है उनको भी मिलनी चाहिए। लेकिन जो सुविधाएं हमें मिलती है उनको मिलनी चाहिए, तो जो कानून हमारे लिए उनके लिए भी होना चाहिए। और जनसंख्या नियंत्रण मैं एक के लिए नहीं कह रहा हूं, मैं सबके लिए कह रहा हूं। और अगर इस चीज पे हम आज नहीं सोचेंगे तो अगले 10 से 15 साल में
आप दोस्तों इतिहास को ध्यान में रखो, नहीं तो आपका भूगोल बदलने वाला है। और जिस दिन आपका भूगोल बदलेगा उस दिन आपको इस चीज का एहसास होगा कि एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक संत ने जो चीज कहा था उसके समर्थन में अगर उसी दिन खुल के हम लोग आ गए होते तो आज ये स्थिति नहीं आई होती। हमें इस चीज पे सोचना चाहिए, हमें इस चीज पे बात करना चाहिए। और अगर आपको लगता है कि मैं जो कह रहा हूं वो सही है तो ये बात ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाइए। और इसके साथ साथ जो भी आपके लोकल प्रतिनिधि हैं उनके तक अपनी बात रखिए स्ट्रांगली, और इस चीज को एक मुहिम की तरह चलाइए कि जनसंख्या नियंत्रण बिल आनी चाहिए और इसका इंप्लीमेंट तुरंत होना चाहिए। आज के लिए दोस्तों इतना ही, फिर मिलेंगे किसी और मैटर को लेकर। धन्यवाद।